हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग की स्टार्ट हो रही है। अभी 9 बजे से बज रहे हैं 9। और अभी मैं आई हूँ चाय लेके। और सुबह से ही काम स्टार्ट हो गया था, 7 बजे से ही इन्हें ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर मैं लगी इस रूम की सफाई करने में। कम से कम यार एटलीस्ट एक रूम को देख के तो ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ इंसान रह रहे हैं। इतना नहीं तो पूरा बिखरा हो रखा है घर, ऐसा हो रखा है गंदा। और सिर्फ सामान ही लगाने की बात होती ना तो कोई बात नहीं थी कि सीधे सामान लगा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन सफाई करने के लिए भी इतना हो रखा है कि बता नहीं सकती हूँ मैं आपको कि मतलब कैसे लोग रहते होंगे। तो इतनी गंदगी में रहना यार मेरे बस की तो बात होती है नहीं। तो इस वजह से मैं लगी हुई हूँ साफ़ करने पे। तो मैंने आज क्या किया है ना, वॉशरूम में वहाँ पर वो डाला हुआ है, हार्पिक डाला हुआ है। और हाँ, उसको भी आज साफ़ करूँगी मैं। कम से कम यार मतलब जा रहे हैं ना वॉशरूम में तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है यार कि होता ही है ना, जब गंदगी देखो तो अजीब सा लगता है। तो प्लम्बर भी आएगा शायद आज दिन में, तो प्लम्बर से वो शीटें वगैरह भी सब ठीक करवानी है। और जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने बोला था हम किसी को भेज देंगे साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी किसी को नहीं भेजा। तो यही सब सीन आज हो रखा है। तो अभी देखो मैंने क्या क्या किया है। वो देखो शीट लेके आई हूँ मैं बिछाने के लिए अलमारी पे। अलमारी मैंने आज पूरी साफ़ की है अभी, क्योंकि बाहर से मैं पहले ये कह रहे थे अलमारी के अंदर डाल दे कि सारा सामान की फिर लगाते रहना की बाद बाद में। लेकिन मैंने कहा यार मैं बाहर से उठा के लेके आऊँ फिर अलमारियों में ऐसे फेंक दूँ, फिर उसके बाद फिर अलमारियाँ भी सेट करूँ। तो इससे अच्छा इतनी मेहनत क्यों करनी, गंदा तो हो ही रखा है। तो जो सामान अलमारी में रखने लायक होगा वो मैं सीधे अलमारी में ही रख दूँगी। और इसी तरीके से फिर बाहर भी उधर भी सारा खाली हो जाएगा। तो ये शीशा साफ़ किया मैंने, लेकिन ये ना बाहर से भी गंदा हो रखा है और समझ में नहीं आ रहा मुझे कि शीशे को साफ़ कैसे करेंगे बाहर से भी। लेकिन अंदर से तो मैंने फिर इसे धो ही दिया है। और ये जो ये खिड़की नहीं है, ये भी मैंने पूरी धोई है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। पहले कपड़े से साफ़ कर रही थी लेकिन निकल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इसे पूरा धोया। और इधर मैंने अलमारी भी साफ़ कर दी। और कुछ कुछ पोर्शन तो मुझसे साफ़ ही नहीं हुए यार। वो वाला पोर्शन मुझसे साफ़ नहीं हुआ जैसे, क्योंकि वहाँ तक झाड़ू नहीं पहुँचा, नहीं तो उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। और अभी यहाँ पे ये जो टीवी वाला यूनिट है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। इसको तो खैर कपड़े से ही मैं साफ़ कर दूँगी। और फ़र्श की भी धुलाई हो गई है 3-4 बारी। अब पता नहीं यार ये फ़र्श ही ऐसा है कि ये मतलब इतना गंदा हो रखा है तब दिख रहा है ऐसा, या है ही ऐसा, कुछ पता नहीं चल रहा अभी इस फ़र्श के बारे में मुझे। तो काफ़ी मिट्टी आई यहाँ से भी। जो ये वाली खिड़की है ना, इसमें मुझे पर्दे लगाने हैं। कल तक तो मतलब मैं ये करी थी कि बेड शीट डाल दे रही थी, लेकिन ये इसकी ना लेंथ ज़्यादा है, इस वजह से फिर ये पूरी बेड शीट नहीं आ रही है। तो अब देखते हैं यार, कर्टन भी हैं तो हमारे पास, लेकिन वो आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या साइज़ रहता है क्या नहीं रहता है। यहाँ पे तो मे बी 4 कर्टन लगेंगे। तो देखते हैं जो हमारे पास है उनमें से देखती हूँ, अगर कुछ लग सकता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर देखते हैं कुछ परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मोटा कर्टन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना फिर धूप आ जा रही है और गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। और किचन में भी मतलब यहाँ पे बहुत सारे कर्टन्स चाहिए होंगे। किचन में भी है लगाने के लिए, किचन में भी डायरेक्टली धूप आ रही है। सुबह 7 बजे इतना गर्म लग रहा था ना किचन में, तो वहाँ पे भी कर्टन लगाना है मैंने। तो अभी मैं ये शीट लेके आई हूँ, इनको ज़रा लगा देती हूँ। ये शीट ना बहुत ज़्यादा काम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अच्छा हुआ मैंने ये फेंका नहीं, लोग तो कूड़ा कबाड़ समझ के फेंक देते हैं ना, मैंने लेकिन बिछाने के लिए रख दिया था। और काफ़ी अच्छे शीट्स हैं ये। तो चलो पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर आगे का जो भी रहता है। कपड़े भिगो दिए हैं मैंने, अभी एक बाल्टी भिगोई है फ़िलहाल के लिए। और अगर प्लम्बर आ जाएगा और मशीन लगा देगा तब और कपड़े धोती हूँ। और क्योंकि छत में भी शायद जगह कम है धोने के लिए, हम हैं और बगल वाले भी हैं, उनको भी डालने होंगे छत में कपड़े, तो वहाँ भी जगह कम है, तो उस हिसाब से धोंगे फिर। तो चलो फिर पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों वो बर्तन बर्तन धो दिए हैं मैंने। और किचन की धुलाई अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो टैप है ना जो, वो वहाँ पे से थोड़ा लीक हो रहा है। तो प्लम्बर ने आना है, उन्होंने देखना होगा वो कि क्यों लीक कर रहा है।
फिर उन्होंने वो ठीक करना है, फिर किच पिच हो जाना है वैसे ही। तो तब तक के लिए मैंने किचन छोड़ दिया है। किचन के मतलब ऑलमोस्ट काम सारे हो चुके हैं, अब बस सिर्फ रह रखा है वहाँ पे धुलाई करना। और ये अलमारी भी सेट हो गई है थोड़ी बहुत। अभी मतलब मैंने 4 पेटियाँ खोली मैंने अभी अभी में। तो बाकी जो सामान होता है उसको देखती हूँ मैं कि क्या करती हूँ मैं उसका। अभी तो नहीं करूँगी मैं, खैर अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और 11 बज चुके हैं। अभी खाने का भी भूख लग रही है, क्या करूँ, पहले नहा जाती हूँ। और इधर देखो कितना गंदा हो रहा है। तो इधर ये देख रहे हो कितना गंदा हो रखा है। तो पहले मैं सोच रही हूँ ये सामान मैं पूरा बाद में खोलूँगी, क्योंकि एक साथ इतना सामान खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोटा मोटा जो कूड़ा कबाड़ है उसको उठा देती हूँ और ना धुलाई होगी यहाँ पर, तभी जाके ये साफ़ होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं धुलाई वुलाई। तो पहले मैं ये सारा एक साइड लगा देती हूँ, एक किनारे लगा देती हूँ और फिर करती हूँ आगे के काम। तो दोस्तों कपड़े तो धुल गए हैं और अभी मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। तो पहले खुद भी नहा जाऊँगी तभी जाऊँगी छत में, और तब तक यहाँ पे पानी निकल जाएगा इन कपड़ों का। और कुछ गैजेट्स निकाले थे मैंने, साफ़ सफाई वाले ग्लव्स वगैरह और वॉशरूम की सफाई के लिए, तो इनको यूज़ कर लेती हूँ मैं आज। तो दोस्तों फाइनली वॉशरूम साफ़ हो चुका है और कितना हो रहा है टाइम, 12:57, मतलब 1 बजने वाले हैं। और क्या कहते हैं, सुबह से पानी तक भी नहीं पिया है। सबसे पहले पानी पीती हूँ मैं और चाय बनाती हूँ। और खाना तो मेरा बनाने का मूड नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बस ब्रेड है पूरी को खाती हूँ अभी। पानी पी के ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में नहीं होता है कि मरीचिका वाला सीन, कि दूर दिखता है पानी लेकिन वो पानी होता है नहीं। वैसे मेरे साथ भी हो रहा था कि आरओ दिख रहा था मुझे, लेकिन पानी तक आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इतने बुरे हाल हो रखे हैं अभी फ़िलहाल। और वॉशरूम में गई ना मैं तो सारी कपड़े कुपड़े सब भीग गए थे। तो मैंने कहा छोड़ो अब किचन में क्या जाना, साफ़ किया हुआ है, पहले नहा जाती हूँ फिर ही पीऊँगी पानी। तो बस अभी नहाई हूँ और चाय के साथ खाते हैं अभी ब्रेड। भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको, कब मिलूँगी ये तो आप टाइम ही बताएगा। तो चलिए फिर। तो दोस्तों 5:30 हो गए हैं और इनका आने का टाइम भी हो गया ऑफिस से। तो उससे पहले मैंने सोचा ज़रा मैं यहाँ पर बेड शीट बिछा देती हूँ इस बेड में। और ये जो कवर है ना गद्दे के, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, बदबू आ रही है उन कवर से भी, क्योंकि वो गद्दे भी पता है कहाँ कहाँ फेंके ना उन्होंने। पहले जब हम हल्द्वानी से आए थे वहाँ पे भी ऐसे ही रख दिए थे उन्होंने ज़मीन में। फिर कहीं जहाँ अपना उनका गोदाम रहा होगा वहाँ पटका होगा, फिर यहाँ पे पटका होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके होंगे गद्दे। तो मैंने सोच रही हूँ इनको धोने के लिए डालती हूँ। प्लम्बर का वेट करते करते पूरा दिन हो गया। छोटे मोटे काम थे थोड़े बहुत, वो मैंने और भी निपटाए हैं। मतलब बाहर अलमारी वलमारी थोड़ा सेट की और प्लम्बर का ही वेट करती रही मैं सारे दिन भर। तो आज 10 दिन बाद मैंने अपने बाल बनाए हैं, बालों में कंघी की है और बाल देख रहे हो कैसे टूट रहे हैं, इतने सारे बाल। मतलब यहाँ आके तो बिल्कुल भी कंघी नहीं की थी मैंने। तो उसके 2 रीज़न थे, एक तो कंघी मिल ही नहीं रही थी कि कंघी पता नहीं कहाँ थी इतने सारे सामान में, वो मिल नहीं रही थी। और सेकंड चीज़ ये था कि टाइम ही नहीं हो रहा था कंघी करने का, और बाल भी इतना टूट रहे थे। तो मेरा तो एक ही फंडा रहता है, बाल वाल बनाने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, सुलझे हुए रहते हैं बाल तो मेरे। बस मैं जैसे नहा के आती हूँ बाल सुखाती हूँ और सीधे फोल्ड कर देती हूँ ऊपर, कोई टेंशन नहीं है बाल वाल बनाने की। तो आज 10 दिन बाद कंघी लगी है ना बालों में, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो पर्दे ना आज भी नहीं मिले मुझे। मैं पर्दे ढूंढ रही थी कि यहाँ पर्दे लगाती हूँ, लेकिन ना मिले ही नहीं पर्दे। पता नहीं अब कौन सा सामान में दबे। अब कल जो वो 4 पेटियाँ खोलेंगी और उसमें देखना पड़ेगा कि पर्दे रखे कहाँ हैं। तो अभी चलो मैं फटाफट से ज़रा ये बेडशीट बिछा देती हूँ और ये कवर हटा देती हूँ, थोड़ा बेड की डस्टिंग वस्टिंग भी कर देती हूँ। फिर खाने की सोचती हूँ, खाना बनाते हैं कुछ। तो चलो फिर।
बेडशीट मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि भाभी ये बेडशीटें लेके आई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको लगाती हूँ। मुझे लगा डबल बेड की हैं, लेकिन ये सिंगल बेड की बेडशीटें हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ये वहीं रख दी हैं। तो दोस्तों बेडशीट लगा दी है और ये निकाल दिया है धोने के लिए। मैंने बोला था ना ये आ जाएंगे तो फिर बिस्तर सीधे सुबह ही छूटेगा 7 बजे तो उससे पहले पहले मैंने अगर चेंज कर दिया तो कर दिया। तो ये अब बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए, जो बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे भी धो ही रही हूँ थोड़े थोड़े करके। तो चलो चाय बनाई जाए थोड़ी सी, और चाय पीऊँ या ग्लूकोज पीऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाय मैंने आज 2 पी दी, एक सुबह सुबह पी थी और एक मैंने फिर दिन में भी बनाई थी, ब्रेड के साथ खाई पी। तो ऐसा करती हूँ ग्लूकोज ही बनाती हूँ अभी, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है और थोड़ा ज़्यादा काम हो गया है, तो एनर्जी भी थोड़ा सी ज़्यादा चाहिए। तो बस अभी ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। और छत में कपड़े हैं, थोड़ी देर रहने देती हूँ क्योंकि अभी धूप है। तो वो मैंने लेट ही डाले थे, 1:30-2 बजे के आसपास डाले थे मैंने वो कपड़े। तो जब वो सूख जाएंगे तभी ले आऊँगी उनको नीचे। तो बस प्लम्बर अभी तक भी नहीं आया, पता नहीं। लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि अभी आएगा प्लम्बर शाम को। तो शाम तो हो ही गई है वैसे, 5:30 या पौने, अरे 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं। तो चलो फिर सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी करते हैं। तो तोरी बनाती हूँ या लौकी भी है वो बनाती हूँ। तो आज फर्स्ट कुकिंग हो रही है इस किचन से मेरी तो चलिए फिर बनाते हैं कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर बन गया है साग ही बोलेंगे इसको, क्योंकि सब्जी तो नहीं रही है अब, क्योंकि मैंने इसमें बेसन का घोल डाला और तब चावल के साथ खाने के लिए बनाई है। तो चावल के साथ जब भी बनती है ना ये, तो हमारे पहाड़ों में ऐसा ही करते हैं कि बेसन का घोल डाल देते हैं, तब गाढ़ी हो जाती है सब्जी। तो ये बन गया है साग, और इन्होंने कहा चावल, तो चावल की वजह से मुझे इस टाइप से बनानी पड़ी है सब्ज़ी। और इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है, किचन के सारे काम निपटा चुकी हूँ। और अभी रखे हैं मैंने आलू बॉईल करने के लिए सुबह के लिए, क्योंकि ब्रेड पड़ रखे हैं तो कल सुबह मैं सैंडविच बनाऊंगी, जल्दी भी बन जाते हैं। अब तो फिर टोस्टर लगाने के लिए भी जगह है किचन में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो बस आलू अभी उबल जाएंगे तो सुबह बस सिर्फ मसाला बनाना होगा और हो गया फिर काम। तो चलो फिर आज का ब्लॉग एंड मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ। यही था मेरा आज छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और किचन की सेटिंग कैसे लगी आपको वो भी बताना। मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।